हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल बायोजी। गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सेशन और इस सेशन में हमने उठाया था अपना चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको सारे क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किए थे और हमने किंगडम मोनेरा का जो एक छोटा सा पोर्शन था बैक्टीरिया उसको कंप्लीट किया था। और आज के सेशन का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ऑन योर स्क्रीन आर्की बैक्टीरिया। बच्चों, नीट एग्जाम की बात की जाए तो आर्की बैक्टीरिया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक होता है उस टॉप चैप्टर में। और एग्जामिनर्स के लिए किंगडम मोनेरा में से अगर पूछा जाए कि कौन सा टॉपिक उसके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है तो दैट विल बी द आर्की बैक्टीरिया। देखिए बच्चों, आर्की बैक्टीरिया के बारे में बहुत सी सिंपल चीजें दी हुई हैं जिनको हमें रीड करना है प्रॉपरली, और एक या दो पॉइंट्स में हम अपने आर्की बैक्टीरिया के सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। Archaebacteria are the bacteria which are present in most harsh habitat। यानी बच्चों, जिन हैबिटेट्स में कोई सरवाइव नहीं कर पाता उन हैबिटेट्स में सरवाइव करते हैं हमारे कौन से बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट में सरवाइव करते हैं। किस वजह से, ऐसी क्या क्वालिटी होती है इनके पास कि ये हार्श हैबिटेट में सरवाइव करते हैं? आगे चलिए देखते हैं हम लोग। ये सरवाइव करते हैं हार्श हैबिटेट, और वो हार्श हैबिटेट क्या क्या हो सकते हैं? एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग्स, एज वेल एज मार्शी एरियाज। बच्चों, बैक्टीरिया हर जगह सरवाइव करते हैं, बट जब हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की तो आर्की बैक्टीरिया इन तीन स्पेशल कंडीशंस में सरवाइव कर रहे हैं। फर्स्ट, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, सेकंड हॉट स्प्रिंग, एंड थर्ड मार्शी एरिया। एंड गाइस, इन एरियाज के सरवाइव करने के साथ साथ इन बैक्टीरिया को एक स्पेशल नाम दिया गया है। देखिए, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में अगर वो सरवाइव करते हैं तो हम उनको नाम देते हैं हेलोफिल्स। क्या नाम देते हैं बच्चों? हेलोफिल्स। इफ दे सरवाइव इन हॉट स्प्रिंग दे आर सेड टू बी थर्मो एसिडोफिल्स। और अगर आर्की बैक्टीरिया मार्शी एरिया में सरवाइव करते हैं तो हम उनको नाम देते हैं बच्चों मेथेनोजिन्स। क्या नाम देते हैं बच्चों? मेथेनोजिन्स। अब जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये सारे बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट, ऐसी एडवर्स कंडीशन जहां कोई सरवाइव नहीं करता वहां सरवाइव कर रहे हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, जानते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। देखिए बच्चों, उनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो दूसरे नॉर्मल बैक्टीरिया के कंपैरिजन में डिफरेंस है, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। अगर क्वेश्चन आता है कि आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट, एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करते हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कि उनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल बैक्टीरिया। मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, बट आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिसका नाम यहां पर मेंशन नहीं है, तो अब हमें उस नाम को जानने की नीड नहीं है। बट हमें याद रखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दैट इज सेल वॉल, दैट इज सेल वॉल। आगे देखिए बच्चों, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ several ruminant animals such as cow and buffalo। कई बार नीट एग्जाम में पूछा गया है कि जो मिथेनोजेंस होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट यानी एलिमेंट्री कैनाल ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं बच्चों? रूमिनेंट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो फूड को पहले स्टोर करते हैं अपने स्टमक में, फिर वो फूड वापस से ओरल कैविटी में आता है और वो कंटिन्यूअस उसको च्यू करते रहते हैं। आपने काऊ और बफेलो को देखा होगा, वो अपने माउथ को कंटिन्यूअसली चलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो फूड उन्होंने स्टोर कर लिया एक साथ, अब उसको उन्हें डाइजेस्ट करना है। तो दोज एनिमल्स आर सेड टू बी रूमिनेंट एनिमल्स। अब इनकी एलिमेंट्री कैनाल में मिथेनोजेंस हैं, तो उनका काम क्या है? वो वहां पर क्या करते हैं? देखिए, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। वो एक स्पेशल गैस बना रहे हैं
जिसे हमने क्या नाम दिया है बच्चों, मीथेन गैस। मीथेन गैस को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड बायोगैस। बट ये मीथेन गैस बनती कैसे है, तो दैट फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। ये जो बच्चों मिथेनोजेंस हैं, ये काऊ और बफेलो के डंग पर काम करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं और क्या रिलीज करते हैं, मीथेन या बायोगैस। अगर हम समरी की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट में सरवाइव करते हैं। 3 हार्श हैबिटेट हैं, सॉल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग एंड मार्शी एरिया, जिसके बेस पर उनके नाम भी दिए हैं, हेलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स एंड मेथेनोजेंस। फिर क्वेश्चन आता है क्यों सरवाइव कर पाते हैं आर्की बैक्टीरिया हर एक्सट्रीम कंडीशन में, तो उसका सिंपल सा आंसर है दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। एंड देन लास्ट, मेथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स और उनके डंग पर वर्क करके वो रिलीज करते हैं मीथेन गैस। गाइस, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आपको मिलेगा इसी चैनल पर और आपकी बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है वो आपको टिप्स पर लर्न हो जाएगी और बिलीव मी एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर या नीट एग्जाम के बाहर से नहीं आएगा। अगर बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल का नाम है बायोजी। थैंक यू सो मच।